नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जिसके चर्चे मैं बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ और जिसके चर्चे मैं बहुत बार आपके सामने करूँगा भी, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो मार्केट में अभी कुछ ही सालों में आए हुए हैं और जब से आए हुए हैं, तब से लेकर अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं और धीरे-धीरे करके खुद का ग्रोथ भी कर रहा है। इसके जितने सारे कंपटीटर हैं, उसको पीछे छोड़कर कंपनी अभी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन में आ चुके हैं और थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन जो आ चुके हैं, वो उस सेक्टर के थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन में है, जिस सेक्टर का नाम है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी एंड जेम्स इंडस्ट्रीज में नंबर वन कौन है? आप सभी जानते हैं, टाइटन। तो टाइटन नंबर वन है, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है। दूसरे नंबर में कौन है? राजेश एक्सपो। तो राजेश एक्सपोर्ट जो है, वो दूसरे नंबर में है और थर्ड नंबर पोजीशन में जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, उसका नाम चलो आप ही बता दीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, तो इतना टाइम तक वीडियो देखा है तो प्लीज एक कमेंट करना। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, इसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आज बात करूंगा। तो इस कंपनी ने क्या किया, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पोटेंशियल दिख रहा है, क्या फ्यूचर में वो एक अच्छा खासा मल्टीबैगर कंपनी बन पाएंगे, जैसे टाइटन बना है, जैसे राजेश एक्सपो बना है। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा। तो आज का जो कंपनी है, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस दोनों जगह से मिलेगा। आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट लेवल का स्टॉक के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो आप सभी जानते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, पीसी चंद्र ज्वेलर्स एक टाइम बहुत मतलब ना जोर शोर से नाम से चलते थे। तो पीसी चंद्र ज्वेलर्स के ऊपर जो आरोप लगाया गया, जो मतलब सेबी ने जो आरोप लगाया, उसके चलते हुए, उसके कारण के बेसिस में देखा जाए तो पीसी चंद्र ज्वेलर्स पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके हैं। और आज मार्केट में खड़े हुए हैं तीनों कंपनी, जो टाइटन है, साथ ही साथ राजेश एक्सपो है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पोजीशन में जो है, वो है कल्याण ज्वेलर्स। अगर इसका कंपैरिजन करूँ तो मैं आपको दिखा दूँ, तो कंपनी तीनों है। टाइटन जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है, 2,17,000 करोड़ का। राजेश एक्सपोर्ट जो 25,000 करोड़ का। कल्याण ज्वेलर्स जो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं। उसके बाद देखिए, वीवो ग्लोबल है, इसके ऊपर भी वीडियो बना के दिया। पीसी चंद्र ज्वेलर्स, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के दिया। तो पीसी चंद्र ज्वेलर्स का हालत आप कहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। आप कहेंगे सर, कल्याण ज्वेलर्स धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है, तो क्या इस कंपनी राजेश एक्सपोर्ट को बीट कर पाएंगे? देखिए, कौन बीट करेगा नहीं करेगा वो तो बाद में पता चलेगा। अभी कंपनी ने क्या कर रहा है, वो आपको देखना चाहिए। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी के हर डेटा चेकआउट करना पड़ेगा। तो मैं मेजर जो डेटा हमेशा पहले चेक करता हूँ, वो है कंपनी का रिजल्ट। मतलब कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट आए तो मैं चेक करता हूँ। तो इस बार कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ चुके हैं। उस हिसाब से कंपनी क्या किया, वो सबसे देखना जरूरी है। तो कंपनी का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली मिलियन में है। और कंपनी का जो रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी टोटल जो इस बार इनकम किया, करीबन 38,900, ऑब्वियसली मिलियन में है। पिछले बार मतलब पिछले क्वार्टर टू में, यहाँ पे क्वार्टर थ्री में, और यहाँ पे क्वार्टर थ्री पिछले सालों में। पिछले क्वार्टर में कंपनी 34,800, पिछले साल में 34,500। इसका मतलब पहले ही एक इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिला, इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो अभी एक्सपेंस के बारे, कितना भी इनकम कर ले, अगर एक्सपेंस कंट्रोल में नहीं आया तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखना, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में बात करें तो 36,900, पिछले बार था 33,400, पिछले साल में था 32,600, सॉरी 700। तो इसका मतलब कंपनी ने एक्सपेंस बहुत अच्छा खासा कर बैठे। मतलब इनकम के तुलना से कंपनी का एक्सपेंस उतना कंट्रोल में नहीं है। तो कंपनी के एक्सपेंस जो हुआ, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो उसके बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप कहेंगे सर, एक्सपेंस तो ज़्यादा हो गया था, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेस है, उस टैक्सेस में कंपनी को जो यहाँ पे देखिए डिफर्ड टैक्स चार्जेस है, जो क्रेडिट होता है, मतलब टैक्स रिटर्न होते हैं, उसमें कंपनी को बेनिफिट मिला। तो उस बेनिफिट के हिसाब से
कंपनी का जो टोटल टैक्सेस चार्जेस है वो कम देखने को मिला और इसी के कारण में टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इसको देखेंगे करीबन-करीबन 148 करोड़ का प्रॉफिट किया। मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया, 148 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले बार था 105 करोड़ के आसपास। तो 105 टू 6 करोड़ आप बोल सकते हैं और पिछले साल में कितना था? 134 करोड़ के आसपास। तो एक नज़रिया देखिए, तो चेंजिंग जो हो रहा है, इस चेंजिंग फिगर को देख लीजिए। एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एस्टीमेट को बीट कर पाया। तो इस बीट होने के कारण भी स्टॉक के ऊपर एक फ्यूचरिस्टिक विज़न देखने को मिलेगा। आप कहेंगे पिछले दिनों का जो चार्ट पैटर्न है सर रिजल्ट आने के बाद इस तरीके से क्यों है? क्योंकि देखिए आप अगर हर दिशा में देखेंगे कि कंपनी ने रिजल्ट अच्छा किया तो स्टॉक रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए। देखिए मैं 1 दिन के बाद रिजल्ट आपके सामने इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब रिजल्ट आते थे, उसके बाद ही डिस्कस कर लेता था। इसमें क्या होते थे बहुत सारे ट्रेडर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, उन्होंने क्या किया नेक्स्ट डे में ट्रेड ले लिया और अच्छा खासा लॉस कर बैठे। तो मैं तब सोचा कि मैं ट्रेडर के लिए जो वीडियो बनाऊँगा, ट्रेडर के लिए जब वीडियो कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको बोल ही देता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए वीडियो है। तो ये वीडियो टोटली इन्वेस्टमेंट के लिए है। हाँ, आपको ट्रेडिंग करना है, मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सिखाऊँगा। कौन-सा लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, कौन-सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मिलेगा, वो आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। साथ ही साथ आप इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर आप जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो टोटल इनकम यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, आप ध्यान से देखना, पिछले जो दिसंबर मंथ था, उस दिसंबर मंथ में 135 करोड़ का प्रॉफ़िट किए थे और इस बार कितना 150 करोड़ के आस-पास 108 मतलब 50 करोड़ के आस-पास यहाँ पे प्रॉफ़िट किया, जो पिछले क्वार्टर में 106 करोड़ के आस-पास है। तो कंपनी में देखिए प्रॉफ़िट और लॉस हमेशा पॉज़िटिव में रहता है। बीच-बीच में थोड़ा-सा छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला, कोविड के सिचुएशन में भी करेक्शन देखने को मिला और साल भर की बात करूँ, तो साल भर में आप देखेंगे 2019 में कंपनी लॉस किए थे। कोविड के टाइम में कंपनी ने लॉस किए थे, उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, क्योंकि कंपनी अभी तक 3 साल नहीं हुआ है, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए 3 साल नहीं हुआ है, 1 साल में ही धमाका परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं वो आपको देखना ज़रूरी है। तो इंस्टीट्यूशन देखिए, पहले देखिए ना के बराबर होल्डिंग था। इंस्टीट्यूशन के पास ना के बराबर होल्डिंग था और सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास था? पब्लिक के पास। और वही पब्लिक यहाँ पे पूरा का पूरा माल बेच दिया और इस बार देखिए धमाका जैसा होल्डिंग देखने को मिला किसके पास? एफआईआईज़ के पास। 28.72% का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो अब सोचना कितना बड़ा होल्डिंग यहाँ पे उठा गया है और सबसे बड़ा होल्डिंग किसने किया? आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हाइडील इन्वेस्टमेंट लिमिटेड उन्होंने ही इस बार किया दिसंबर क्वार्टर में क्योंकि उनका कहना है कि कंपनी में एक फ्यूचर में एक विजन के हिसाब से पॉजिटिव थिंकिंग आने वाला है। तो देखिए आप और हम कितने रिसर्च कर सकते हैं, डेटा के आधार के हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं और जब कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है तो सोचना उसके बाद कितने बड़े टीम होते हैं, उस टीम के माध्यम से वो रिसर्च मतलब रिसर्च करके निवेश करते हैं, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी हमेशा उसको मिलता है। तो इस कंपनी के बारे में 2 ही बात मैं आपको बताऊँगा। कंपनी में दम है, कंपनी में मुझे पॉज़िटिविटी दिखते है। कंपनी के पास कर्ज़ा तो है, तो फिर भी उस कर्ज़ा को वो मिनिमाइज़ करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका जितने सारे कॉम्पिटिटर है, उसका भी कर्ज़ा है। मगर उस हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा कर्ज़ा कल्याण ज्वेलर्स के पास है। तो ऑब्वियसली ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बाकी पैरामीटर्स ऑब्वियसली कुछ पॉज़िटिव, नेगेटिव लेकर ही चल रहा है। क्योंकि कंपनी छोटा है, इस तरीके से ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल टाइम में कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया। इस इस हायर रेंज को यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था, वो रेजिस्टेंस को जब तोड़ेगा, उसके बाद आपको रिवर्सल कोई भी कैंडल चाहिए, जहाँ पे आपको एंट्री लेना है। तो मैं आपको बार-बार बोल चुका हूँ, आप कहेंगे सर क्या आप इस कैंडल में एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए ऊपर जो विक्स बन रहा है, इस विक्स के हिसाब से अगर इस कैंडल अगर क्लोजिंग अगर इस तरीके से देता, एक हैमर जैसे कैंडल का क्लोजिंग देता, तो मैं एंट्री लेता। ऑब्वियसली हैमर जैसे कैंडल है, फिर भी ऊपर का विक्स मुझे ज़्यादा लगा, इसलिए मैं एंट्री नहीं लिया। मैं वेट कर रहा था, कोई भी अगर रिवर्सल दिखे तब एंट्री लूँगा। ऑब्वियसली मेरा एंट्री यहाँ पे हो चुके हैं और उसके बाद मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का है। अगर मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट मिलता है, तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा और नहीं तो इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस ज़रूर लूँगा। तो इसके ऊपर मैं टेलीग्राम में पहले भी आपको अपडेट दे चुका हूँ
और टेलीग्राम को अभी तक आपने जॉइन नहीं किया, तो जाकर जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।